हाय एवरीवन, आप सबको फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं रीजनिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, यानी कि ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, आपसे निवेदन है। आइए स्टार्ट करते हैं। मोहन ने सोहन से कहा। मोहन मोहन जो है वो सोहन से कह रहा है, तो लिख लीजिए मोहन। मोहन जो है कह रहा है, इंगित कर दीजिए ऐसे कि मोहन जो है कह रहा है किससे? सोहन से। सोहन से कहा, तुम मेरे पोते के भाई के, तुम मेरे पोते, ये कह रहा है कि तुम जो है मेरे पोते, इसका पोता होगा ये, तो यहाँ पे इसका लड़का होगा और उसी लड़के का ना ये लड़का होगा, पोता लगेगा। ये है बेटा का बेटा, इसको लिखिए बेटा। बेटा या बेटी कुछ भी हो सकता है, तो बेटा, पोता है तो बेटा ही होगा। मेरे पोते के भाई के, पोते का भाई, पोते का भाई यहाँ पे कौन होगा? तो भाई लिख लीजिए, एक भाई होगा। पोते के भाई के पिता, इसके पिता, इसका पिता है। अब एक इसका पिता, पिता इसी श्रेणी में आएगा, पिता। देखिएगा पिता मेरा हो सकता है सही गलती हो, पिता के भाई हो। सोहन जो है कह रहा है कि मोहन ने सोहन से कहा, तुम मेरे पोते के भाई के पिता के भाई हो। तुम मेरे पोते के पिता, पोते का पिता यही तो होगा, पिता। तुम मेरे पोते के पिता के भाई के पिता के भाई हो, तो इसका पिता जो होगा वो यही सोहन ही तो होगा, यहाँ पे सोहन ही तो सेट हो जाएगा। तो इस तरह से कह रहा है कि मोहन का सोहन से क्या संबंध है? तो मोहन जो है सोहन का पिता है, तो सीधे सीधे टिक लगा दीजिए पिता पे। तो इस तरह से आपका सिंपली आंसर क्या आ जाएगा? पिता आ जाएगा। तो सिंपली आप इस तरह से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए जब क्वेश्चन को लगाएंगे तो आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आता जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ए और बी बहने हैं, ए और बी बहने हैं, ध्यान से देखिएगा। ए और बी बहने हैं, तो ए लिखिए, ए और बी बहने हैं। आर और एस भाई हैं, बाद में देखिएगा आर और एस को। ए की बेटी आर की बहन है, ए की बेटी, यहाँ पे लिख लीजिए ए की बेटी। ए की जो बेटी है ना, ये किसकी बहन है? तो ये बहन है आर की, आर की, ये आर की बहन है। बेटी जो है ये बहन है किसकी? तो आर की बहन है, बहन लिख लीजिए यहाँ पे, बहन छोटा छोटा लिख लीजिएगा इस तरह से, बहन। ये आर की बहन कौन है? ये लड़की है, आर की बहन है। आर और एस भाई हैं, आर और एस प्लस यहाँ पे लिखिए यस, आर और एस भाई हैं। अब पूछ रहा है बी का यस से क्या संबंध है? इस बी का इस यस से क्या संबंध है? तो अब आप बताइए, ध्यान से देखिए। आर और यस भाई हैं, आर और ए और बी बहने हैं, ए और बी दोनों बहने हैं, बहने, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। ए और बी बहने हैं, आर और यस भाई है, आर और यस भाई हैं। ए की बेटी, ए की बेटी आर की बहन है, ए की जो बेटी है ना वो आर की बहन है, और बी का यस बहन है, और बी का यस से क्या संबंध है? इस बी का यस से क्या संबंध है? तो देखिए, ये बेटी भाई बहन, भाई, तो ये दो भाई, ये एक बेटी, तो ये मौसी ही ना होगी, सीधे सीधे मौसी पे टिक लगा दीजिए, खटाक देना। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अभय नीना का पति है। अब लिखिए, देखिए अभय, अभय, अभय जो है किसका पति है? तो अभय जो है कह रहा है कि नीना का पति है। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अभय जो है नीना का पति है, अभय जो है नीना का पति है, नीना, नाम नीना है इनका, पति है, लिख लीजिए पति, पति। और सुनीता अभय की माँ है, सुनीता, सुनीता, नीता माँ है, तो इधर लिख लीजिए माँ है। तो सिंपली इस तरह से लिख लीजिए माँ है, सुनीता अभय की माँ है। सोहन नीरज के पिता हैं, अलग दे दिया है। सोहन जो है
नीरज के पिता हैं, तो इसको अलग रखिए अभी। अभय नीरज का चाचा है। अभय जो है नीरज यानी कि नीरज का चाचा है। अभय जो है नीरज का, तो नीरज को नीचे लिखिए, नीरज। नीरज को लिख करके यहाँ पे लिखिए ये कौन है, तो चाचा है, चाचा। यानी कि नीरज का चाचा कौन है, तो अभय है। तो नीरज का चाचा जो है अभय है, याद रखिएगा, नीरज का चाचा है। अब देखिए सोहन नीरज के पिता हैं। अब इसी श्रेणी में ले जाइए, चाचा हैं तो यहाँ पे ले जाइए सोहन, सोहन, सोहन। अब देखिए नीरज का चाचा है सोहन नीना का कौन, ये देखिए ये वाला श्रेणी और ये वाला श्रेणी एक ही जनरेशन को ना है। ये नीरज का चाचा है, ये इसके पिता हैं, तो ये और ये क्या होंगे, तो ये दोनों भाई होंगे, भाई भाई। अब जो भाई भाई होंगे तो यहाँ पे हम क्लियर नहीं कर सकते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। हो सकता है सोहन जो है अभय से छोटा हो, या हो सकता है सोहन जो है अभय से बड़ा हो। तो बड़ा होगा तो नीना का क्या लगेगा, कह रहे हैं कि सोहन नीना का कौन है, तो सोहन अगर में बड़ा होगा तो नीना का क्या लगेगा, जेठ लगेगा, और छोटा होगा तो देवर लगेगा, जेठ या देवर। इस तरह से आप ऑप्शन डी पे टिक लगा देंगे तो आपका सिंपली आंसर हो जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। इस तरह का क्वेश्चन एसएससी में, बीएड में और आईबीपीएस, बैंक पीओ, इन सब क्वेश्चंस में, इन सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा रीजनिंग। तो रीजनिंग अच्छा करने के लिए ज़रूरी है कि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।